बॉलीवुड के वो अदाकार जिन्होंने कम उम्र में ही दुनिया को कह दिया अलविदा। किसी ने छत से लगाई छलांग तो किसी ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। किसी को बीमारी ने मारा तो कोई बाथटब में नहाते हुए मर गई। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आइए सबसे पहले बात करते हैं दिव्या भारती की। 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती, जो लाखों दिलों की धड़कन थी। महज 19 साल की उम्र में ही दुनिया को इन्होंने अलविदा कह दिया। दिव्या भारती ने दीवाना, दिल आशना है, शोले और शबनम और रंग समेत दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी हैं। दिव्या भारती जिस रफ्तार से सफलता की शिखर को छू रही थी, उससे यह कयास लगाया जा रहा था कि श्रीदेवी के बाद दिव्या ही उनके मुकाम को हासिल कर पाती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनकी सफलता की गाड़ी आगे बढ़ती, उससे पहले ही अभिनेत्री इस दुनिया को अलविदा कह गई। दिव्या भारती की मौत को लेकर आज भी कई तरह के मिथ्स हैं। कुछ का कहना है कि उसने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और नशे की हालत में बालकनी से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिव्या अपनी लाइफ में बेहद खुश थी। लगातार मिल रही सफलता से बॉलीवुड में उनके चाहने वालों से ज्यादा उनके जलने वाले थे। प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दिव्या ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। वो श्रीदेवी को अपना आदर्श मानती थी और उस जैसी एक्टिंग करती थी, उस जैसी ही बनना चाहती थी। आइए अब बात करते हैं इरफान खान की। इरफान बॉलीवुड के चुनिंदा अभिनेताओं में शुमार किए जाते थे। वो हर किरदार में फिट बैठते थे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने भी ये माना था कि इरफान उनसे बेहतर हैं। कैंसर से जूझ रहे इस अभिनेता ने 29 अप्रैल 2020 को आखिरी सांस ली। जी हाँ, जिंदगी के आखिरी सांस इन्होंने 29 अप्रैल 2020 को ली थी। इरफान ने महज 53 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत है, बरहक है, हर शख्स को जाना है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा अभिनेता जिसने अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में एक मुकाम बनाया था, एक पहचान बनाया था। बड़े अफसोस की बात है कि महज 23 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने भी खुदकुशी की। इनकी मौत को लेकर कई तरह की खबरें भी आई थी। कहा यह भी गया था कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उन्हें मारा गया था। इस फहरिस्त में तीसरा नाम है श्रीदेवी का। 24 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह गई। श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने के हादसे की वजह से हुई थी। लेकिन उनके पति बोनी कपूर ने हाल ही में एक खास इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टरों ने केवल डूबने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि श्रीदेवी की मौत के पीछे उनका डाइटिंग करना और नमक से परहेज करना भी था। यह कहना था बोनी कपूर का। हालांकि श्रीदेवी की मौत के बाद भी कई तरह की अफवाहें फैली थी। उनकी मौत के लिए कुछ लोगों ने उनके पति बोनी कपूर को भी जिम्मेदार ठहराया था। बहरहाल, सच्चाई जो भी हो, आमिर खान की गजनी फिल्म की दूसरी अभिनेत्री जिया खान, उनका फिल्मी करियर काफी छोटा रहा। उन्होंने महज 25 साल में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत सबसे ज्यादा दर्दनाक रही। इन्होंने भी खुदकुशी की। जिया खान अपने जुहू स्थित निवास पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई पाई गई थी। इस वीडियो में हमने 2-4 लोगों का ही जिक्र किया। अगर इस पर सही मायने में, सही तरीके से अगर एनालिसिस किया जाए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, दर्जनों लोग मिलेंगे। दर्जनों ऐसे अभिनेता अभिनेत्री मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर या तो सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड की वजह या कभी नशे की हालत में उनकी मौत हो जाती है, या छत से छलांग लगाकर मौत हो जाती है, या फिर और किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल, कहने का तात्पर्य यही है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। बॉलीवुड की जो चमक दमक हमें दिखती है, हकीकत में वो चमक दमक होती नहीं है। और जो खूबसूरती, ऐशो आराम बॉलीवुड में दिखती है, दरअसल ये सारी की सारी खोखली होती है। ये दिखावे की दुनिया है, दिखती कुछ है, होती कुछ है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाने से पहले पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर में एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहेंगे कि आपको हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई, बॉलीवुड से जुड़ी हुई कौन सी खबर चाहिए,
किस खबर को देखना पसंद करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम उस पर रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपके लिए वीडियो ज़रूर लाएँगे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख़्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।